हेलो बच्चों, छात्र छात्राओं, देखिए आपका अगले वीडियो हम फिर लेकर आ गए जी। 3.4 का जो एनसीईआरटी का सीरीज यानी कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे रहे हैं जी चैप्टर वाइज। आप लोग का देखिएगा जो हम लिख दिए हैं प्रश्न में, आप लोग अच्छी से देखते जाइएगा हर चैप्टर वाइज को। हर कहीं दिक्कत लगेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा जी, है नहीं कहीं ऐसा आपका कोई यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज वीडियो कोई नहीं चढ़ाता है जी, काट काट के चढ़ाता है जी। यहाँ आप देखिएगा पूरे सॉल्यूशन एनसीईआरटी का मिलेगा जी। आप लोग खाली धैर्य जमान के देखते रहिएगा जी। प्रश्न लिख दिए, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किससे? यानी कि विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, दोनों से क्या क्या है जी हल करने के लिए। उसके बाद क्या बोला है, कौन सी विधि उपयुक्त है, मतलब आपसे कौन विधि हल्का लगा आप पर, इस पर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। हम मेरा तो काम है दोनों पर बना देंगे, लेकिन हम कमेंट करेंगे, आपको भी बताना है जी कि कौन विधि हल्का लगता है। लेकिन मेरा तो दोनों तरफ दोनों विधि से क्या करना है, बताना है जी। आइए आपसे बता रहे हैं जी। एनसीईआरटी ही आपका बुक है जी, ये आपका बुक से क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं जी। आइए सोल्यूशन दे रहे हैं जी। पहला क्वेश्चन है जी, उसमें कुछ तो लिखना नहीं रहता है जी, सीधे लिखेंगे। इसको समीकरण 2 है जी। आइए पहले विलोपन विधि देखे थे, x प्लस वाई बराबर कितना है, 5। समीकरण 1 है जी। यहाँ लिखा 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण क्या है, 2। इसमें होता है क्या जी, ए को बराबर करना होता है। खैर x के बराबर कीजिए या y कीजिए। अगर आपको अगर आसानी चाहना चाहते जी तो यहाँ क्या कीजिएगा, y वाला को बराबर कीजिएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ y तर 3y, यहाँ कै y, 1y। तो 3 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, y वाला बराबर हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे 3 गुना x, तो क्या हो जाएगा, 3 गुना x 3x, अब फिर प्लस 3 गुना y 3y, अब 5 तिया, 3 से गुना करेंगे इधर क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, क्या हो जाएगा जी, 5 तिया 15। समीकरण 3 बन गया। समीकरण क्या है, समीकरण 1 में किससे गुना किए, समीकरण 1 में किससे गुना किया, 3 से जी। 3 इकाई 3 और 5, 3 इकाई 3 और 5 तिया 15। चलिए अब जी ना, अब देखिए जी, अब 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2x 3x का x 5x, इधर भी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 19 बटा क्या हो जाएगा जी, 4 जोड़ लेंगे तो सॉरी 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 19, 15 4 क्या हो जाएगा 19। चलिए अब लिख लेंगे समीकरण 3 में 2 को जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, तो जो अब इधर गुना में इधर क्या चीज में, भागा में जी, 19 बटा यानी कि 5 आ गया जी। x का मान ये हो गया जी, x का मान क्या हो गया, ये हो गया। अब x का मान समीकरण कोई में धर दीजिए जी, समीकरण 1 में धर दीजिए, समीकरण 1 में धर दे, 1 में देने पर। चलिए 1 में कौन विधि है, विधि के नाम है आपके पास जी विलोपन विधि, विलोपन विधि इसी को बोलते हैं लुप्ति विधि, यानी कि क्या करेंगे, लुप्त कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। इसी का दूसरा नाम है जी विलोपन विधि, लुप्ति विधि, इसी को बोलते हैं जी। आइए इतना हल कर लिए। आइए x का मान, यानी x का मान समीकरण 1 है जी। तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 5। तो x के जगह पर धरेंगे यानी कि 19 बटा 5, अब प्लस के y बराबर क्या हो जाएगा, 5। इधर प्लस में उधर क्या चीज़ में, माइनस में, यानी 5 बराबर माइनस हो जाएगा 19 बटा 5। यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ जाएगा जी। एलसीएम क्या आ जाएगा, 5। नहीं समझ में आते बट्टा में 1 कर लेंगे, आराम से जना जाएगा, यानी कि 1 कर लेंगे तो जना जाएगा आराम से, कि 1 और 5 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 5। तब बताइए 1 में भागा देंगे 5 से तो 5 में गुना करेंगे 5 से तो क्या होगा, 5 रे 25, अब माइनस चिन्ह है, 5 में 5 भागा 1 1 में 19 आ गया जी। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 6 बटा 5, क्या हो गया जी 6 बटा 5, यानी y का मान क्या आ गया, 6 बटा 5। आइए x का मान क्या आ गया, 19 बटा 5। अब इसको किस में हल करना है, अब प्रतिस्थापन विधि से। किसको, प्रतिस्थापन विधि से जी। देख लेते हैं जी आप लोग के कि आंसर आया कि ना आया जी। आंसर तो ऐसे हो नहीं सकता कि आ नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है जी। लेकिन बचपन के सब बच्चन लोग के शौक रहता है कि आंसर आया कि ना आया, तो आंसर आ गया है जी।
यानी y बराबर सॉरी यानी x बराबर आ गया कितना जी 19/5 कौमा y बराबर कितना आ गया जी 6/5। ये आपका क्या है आंसर। अब इसको आइए क्या किस विधि से हल करना है। इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। किससे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि। आइए प्रतिस्थापन विधि देखते हैं जी इतना मटता है कि नहीं। प्रतिस्थापन विधि देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए पहले समीकरण 1 देखते हैं। यह है समीकरण 1 है जी। तो x प्लस वाई बराबर क्या है 5। क्या है जी 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई जी। समीकरण क्या होगा 3। चलिए यहाँ से लिख लेंगे x का मान समीकरण 2 में देने पर। समीकरण 2 में देने पर जी। समीकरण 2 क्या है जी 2x माइनस 3y बराबर क्या है 4। अब x के स्थान पर रखेंगे 5 माइनस वाई जी। यहाँ 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। यहाँ लिखा जाए 5 माइनस वाई। अब माइनस के फिर क्या लिखा जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 4 जी। तो हो जाएगा 5 दूनी 10। अब माइनस के 2y अब माइनस के 3y बराबर क्या हो जाएगा 4। इधर प्लस में तो उधर क्या चीज में जी माइनस में। माइनस 3 माइनस 2 तब माइनस के 5y। इधर हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा 4 माइनस 10 यानी 5y बराबर क्या हो जाएगा यानी माइनस के 6 हो जाएगा। तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। यानी y बराबर हो जाएगा 6/5। 6/5 ये y का मान आ गया जी। अब क्या करना है x का मान लाना इसी पर रख दीजिएगा। तब लाएंगे y का मान समीकरण 3 में देने पर। समीकरण 3 में देने पर जी। समीकरण 3 में देने पर y का मान किस में देने पर जी समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 क्या है जी a वाला है जी। तो x बराबर है 5 माइनस वाई। आइए तब y के स्थान पर क्या रखेंगे 6/5। तब 5 माइनस 6/5 जी। तो एलसीएम अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे डायरेक्ट, नहीं तो फिर बटा में 1 कर लीजिए। इसके अगले वाला नहीं फिर एलसीएम क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से क्या 1 में भागा देंगे 1 में भागा देंगे 5 से 5 जाएगा। 5 में 5 से गुना करें तो 25 माइनस 6 में भागा देंगे 5 से 5 में 6 से गुना 5 से भागा देंगे 5 में 1 आएगा। 1 में जब हम 6 से गुना करें तो क्या आएगा 6। क्या आ जाएगा जी 6। यहाँ से भी क्या आ गया यानी कि 19 यानी 25 में से 6 गया 19/5 यानी कि आंसर दोनों दिन बराबर आ गया जी। x भी आ गया y भी दोनों दिन बराबर आ गया। देखिए तो आपसे पूछा कौन प्रयुक्त है तो हम सब तरफ से ठीक है, लेकिन चलिए हम विलोपन विधि लिखते हैं। विलोपन विधि कौन विधि विलोपन विधि हम लिखते थे विलोपन विधि। लेकिन आप लोग का जो कमेंट है उसे राय कीजिए कमेंट कीजिएगा जी। चलिए सेकंड क्वेश्चन बना रहे हैं जी इसी का सेकंड। विधि को नाम नहीं मिटावेंगे, मिटा दिए। अच्छा कोई बात नहीं लिखा आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है जी 4.2 आ जाओ 4.2। चलिए 4.2 में लिखा है जी 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 1 यहाँ लिखा है 2x माइनस 2y बराबर क्या है माइनस के 2। समीकरण 2 कौन विधि से हल करेंगे जी विलोपन विधि। कौन विधि विलोपन विधि। अक्षर कहाँ बैठता है विलोपन विधि। चलिए आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे विलोपन विधि से हल। कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 तो है ही है जी, समीकरण 2 है। चलिए लिख लेंगे पहले। अच्छा बराबर करना रहता है जी। चलिए तो यहाँ लिख लेंगे 3x प्लस 4y बराबर क्या है 10। अब देखिएगा जी यहाँ 4 है यहाँ 2 है
यहाँ 4 है, यहाँ 2, एक्स वाला भी बराबर कर सकते हैं, वाई वाला भी बराबर सकते कोई, लेकिन हम तो आपको सजा देते हैं जी कि एक्स यानी कि जो माइनस वाला रहेगा वो कट जाएगा, उससे बराबर कीजिएगा तो चिन्ह ना चेंज करे बनना पड़ेगा जी। अगर नहीं, अगर एक्स वाला के बराबर कीजिएगा तो चिन्ह आपको चेंज करना पड़ेगा जी। तो चलिए हम यहाँ 4y, यहाँ 2y, तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4y जी। तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x, अब माइनस के 4y, अब इधर भी हो 2 दूनी 4। इस समीकरण 1 है, इस समीकरण को जो है 3 बन गया, यानी कि समीकरण 1 में गुना, यानी कि समीकरण 2 में कैसे गुना करते हैं जी, कैसे 2 से जी। आइए चिन्ह चेंज करने की जरूरत है जी। देखिए एक -1 प्लस कट रहा है, इधर कट जाएगा तो 4 3 7 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 10 4 14। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको जी समीकरण 3 तथा 1 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर जी, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो यहाँ जोड़ने पर जी, इधर गुणाम तो इधर क्या चीज़ में, इधर गुणाम तो इधर क्या चीज़ में, भागम 7/14/7 बराबर क्या जी 2। यानी एक्स का मान क्या आ गया 2। जब एक्स का मान 2 आ गया तो कोई समीकरण में धर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए कुछ में धर दीजिए, एक्स का मान समीकरण 1 ही में धर दीजिए। कोई बोलेगा समीकरण अच्छा चलिए 2 में धर देते जी, 1 में कहा फिर 2 में धर देते, एक्स 2 में देने पर या रखने पर या बैठाने पर कुछ भी हो सकता है जी। समीकरण 2 ए बोला है जी, तो यहाँ लिखा जाएगा 2x - 2y बराबर 2 जी। अब बताइए एक्स के बराबर ला तो यहाँ रख दे, यहाँ भी रख सकते नहीं तो उधर ले जा सकते जी। तब माइनस के 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 - 2x, यहाँ माइनस के 2y बराबर क्या होता है 2 माइनस के 2y, एक्स के जगह पर क्या लिखें 2, तो माइनस के 2y बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस के 4, माइनस के 2y बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 है, 2 है, यानी कि y का मान क्या आ गया 1, y का मान क्या आ गया जी 1। आप चेक भी कर सकते हैं, आपको चेक करने के बाद चेक कर दीजिएगा जी। अब देखिए x का मान 2 लाए हैं, अब y का मान क्या लाए हैं 1, ये हमारे चेक कीजिए। तो 3 दूनी 6 आया, 1 में गुना करेंगे 4 में तो क्या आ जाएगा 4, तो 6 4 10 आ गया बराबर जी, ये भी सही है। अब इसी तरह से यहाँ भी चेक करिएगा, तो यहाँ x के जगह पर क्या लाए हैं 2, तो 2 दूनी 4, अब y की जगह पर क्या है 1, तो माइनस के 2 बराबर क्या हो जाएगा 2, आ गया जी। इसको आंसर देखने की जरूरत नहीं, चेक कर सकते, कोई भी ऐसे वाला हिसाब को आपको चेक कर सकते जी, आंसर देखने की जरूरत नहीं है जी। आइए ये विलोपन विधि से हल था जी, लिख भी देते हैं, चलिए आंसर लिख देते हैं। यानी लिख रहे हैं आंसर, यानी एक्स बराबर हो गया आपका 2 और y बराबर क्या हो गया 1, ये आपका क्या है जी आंसर। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि से आइए जी, इसी को प्रतिस्थापन विधि से, चलिए कोई समीकरण से चलिए कोई दिक्कत, चलिए हम 2 से चल रहे हैं जी। यहाँ लिखा है 2x - 2y बराबर कितना है 2 जी, तो 2x बराबर 2 प्लस के 2y क्या हो जाएगा जी 2y, क्या हो जाएगा 2y, इधर गुणाम तो इधर क्या चीज में भागाम, तो x बराबर 2 प्लस 2y बट्टा के क्या हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा 2। समीकरण क्या हो गया जी 3, समीकरण 3। अब x का मान, चलिए x का मान कोई समीकरण में दीजिए, x का मान समीकरण 2 से हल किया तो 1 में धरना पड़ेगा, 1 में देने पर या बैठाने पर या रखने पर जी। आपका एक समीकरण क्या है लिखल 3x + 4y बराबर कितना है 10, तो जहाँ x वहाँ में इसको रखना पड़ेगा जी, तो 3 इंटू में हो जाएगा 2 + 2y, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2, अब प्लस के 4y बराबर क्या हो जाएगा जी 10। कटता इसे काट सकते, नहीं कटा नहीं काटेंगे, तो 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, अब प्लस 3 दूनी 6y बट्टा क्या हो जाएगा 2, प्लस के 4y बराबर क्या हो जाएगा जी 10। आइए इधर बोला अब एलसीएम ले लेंगे जी, क्या ले लेंगे एलसीएम, तो 2 एलसीएम ले लिए, तो 2 में 2 भागा दिए क्या है 1 में पूरा में गुना करेंगे तो 6 + 6y। अब बताइए नई एलसीएम वाला जिसमें गुना डायरेक्ट होता है जी, तो 4 दूनी 8y बराबर 10, तो हो जाएगा आपके पास 8 × 14y, यानी कि 6 + 14y बटा 2 बराबर 10।
बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 10। इधर बल बताइए, इधर इधर गुना में, इधर भागा में, तो उधर क्या चीज में, गुना में। तो 6 प्लस 14, सॉरी 6 प्लस 14 इधर गुना में, तो 10 दूना 20, इधर प्लस में तो उधर क्या चीज में, माइनस है, यानी 14 बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस क्या हो जाएगा 6, तो यानी 14 बराबर क्या हो जाएगा जी 14, यानी बाई बराबर क्या हो जाएगा 14 बटा 14, यानी यहाँ से क्या बाई का मान यहाँ एक आ गया जी। देखिए बाई का मान यहाँ एक आया, तो यहाँ भी आगे एक आ गया जी। चलिए बाई का मान एक आ गया, तो बाई का मान किसी में धर दीजिए। चलिए बाई का मान समीकरण 3 में चलिए 3 में क्या है जी, x बराबर है जी 2 प्लस 2 बाई बटा क्या है 2, तो यहाँ तो हो जाएगा 2 प्लस 2, बाई की जगह पर 1 हो जाएगा बटा के 2 जी, तो यहाँ 2 प्लस 2 बटा के 2, 1 से गुना करोगे तो 2 दूनी 4 बटा 2 बराबर क्या जाएगा जी 2। तो x का भी मान आ गया कितना जी, x का मान भी आ गया, क्या आ गया, x का मान भी 2 आ गया, x का मान भी 2 आ गया, बाई का मान भी 1 आ गया, उसी तरह से आ गया जी। चलिए आज तक के लिए यहाँ तक रहते थे, 2 हिसाब तक के जी। आप लोग खूब प्यार दीजिए इस वीडियो का, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमको एक लाइक भी कीजिए, ताकि हमको बनाने में एक ऊर्जा मिले, ताकि आगे हम बहुत सारा वीडियो बना के आप लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब बोर्ड में आप लोग क्या करिएगा, अच्छी नंबर ला सकते हैं जी। थैंक यू वॉचिंग।